होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है अष्टमी, मतलब मैं पूजा करने के लिए अब मैं बस नहा कर आई हूँ और मैंने घर के अभी नॉर्मल ऐसे कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि मुझे खाना बनाना है। तो मैं जो पूजा के लिए मैं खाना बनाऊँगी माता जी के लिए, जो खीर पूरी और सब्ज़ी होती है बस वही। तो छोले चढ़ा कर आई हूँ अभी, क्योंकि रात को मैं भिगोना भूल गई थी। तो अभी बस मैं ऐसे चढ़ा के आई हूँ कि ज़्यादा देर तक पक जाएंगे, उबाल जाएंगे। तो मैं एक दो बार देख के और पानी डाल दूँगी। वो छोले तो उबालने के चढ़ा दिए हैं और प्रसाद बनाऊँगी। ये देखिए सीटी आ रही है। फिर इसके बाद में फिर चेंज करके कपड़े फिर पूजा करेंगे। अब क्योंकि आज मैं कन्या नहीं जमा रही हूँ, क्योंकि फिर आपके बनाने बोला था, एक तो उनको ड्यूटी से टाइम नहीं है कि वो बच्चियों को लेकर आएंगे, और उन्होंने बोला है कि आज सब लोग हर कोई जमाएगा तो उनका पेट वैसे ही भरा होगा, तो किसी दिन ऐसे दिन खिलाओ कि वो खाए तो थोड़ा बहुत। तो फिर कोई बात नहीं, हम आज भगवान की भूख लगा देंगे, फिर किसी दिन ऐसे नॉर्मल डेज में मैं बुला के फिर कन्या जिमा दूँगी। तो बस इसीलिए। और आज वो थोड़ा लेट भी आएंगे, मतलब ऑलमोस्ट अभी तो जैसे 8 बज रहे हैं, लेकिन आपके बनाने बोला 1 या 2 बजे तक आऊँगा, फिर वापस ड्यूटी जाऊँगा। सिर्फ जो देखने आएंगे वो। आई नो थोड़ा ऑलरेडी लेट हो जाएगा 1-2 बजे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मैं उनका वेट करूँगी। मैं अकेले तो नहीं देखूँगी। और वो ऑलमोस्ट सुबह 5 बजे चले गए थे, आज उनको थोड़ा सा जल्दी जाना था। तो फिर बस मैं भूख के लिए अभी खाना बना लेती हूँ, फिर मतलब आटा लगा देती हूँ और खीर सब्ज़ी बना देती हूँ। पूरी बाद में गर्म निकाल दूँगी। और हम ऑलमोस्ट परसों या एक दिन पहले डांडिया देख के आए थे, क्योंकि चल रहे थे वहाँ पे, बहुत पहले से चल रहे थे, लेकिन हमको नहीं पता था। और मुझे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आइडिया होता, क्योंकि मैं नहीं हूँ ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड यहाँ पे। लेकिन आपके बना है तो उनके कोई फ्रेंड्स ने यहाँ पे स्टेटस लगाया हुआ था कि अंदर कैंपस में ही कोई चल रहा है यहाँ पे डांडिया प्रोग्राम। तो हम एक परसों या उसके एक दिन पहले हम गए थे। फिर अब आज आपके बना ने बोला तो है, क्योंकि आज लास्ट डे है। अब मैंने उनको बोला था कि हम शाम को जब हम फ्री हो जाएंगे, मतलब जब वो खुद ड्यूटी से फ्री हो जाएंगे तो चलेंगे, क्योंकि वो बहुत लेट तक चलता है, ऑलमोस्ट 11-12 बजे तक चलता है। और फिर आज लास्ट डे है तो शायद और ज़्यादा चलेंगे। देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो फिर शाम को वहाँ और जाएंगे। बड़ा मज़ा आता है, मतलब इतना रश होता है, कोई जज नहीं करता, कुछ भी करो। मतलब एक लाइफ है, आप क्या करोगे सारे दिन जज करते रहोगे किसी को, और कोई किसी को कुछ बोलता है। वहाँ क्या, कौन किसी को जानता है? कोई किसी को नहीं जानता। जैसे डांस करना है वैसे करो, और नहीं भी आता तो भी करो। मतलब वहाँ पे लोग हर कोई ऐसे ही करता है कि जिसको आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, क्या है। मतलब आप माता जी के सामने गरबा कर रहे हो तो ठीक है, आप अपना कल्चर है, सबका अपना अपना बहुत सुंदर डांस होता है। बहुत लोग अच्छा भी करते हैं वहाँ पे, जो प्रॉपर गुजरात के हैं। और उसी से मेरे तो पैर इतने दुख गए थे, जबकि मैंने कोई ज़्यादा डांस नहीं किया था, थोड़ी सी देर बस ऐसे ही कि जितना नॉर्मल ऐसे कर लिया, बाकी नहीं आता। लेकिन उसी से इतने पैर दुख गए थे, लेकिन वहाँ पे लोग इतना कंटिन्यू इतना अच्छा डांस कर रहे थे, बहुत ही सुंदर। तो देखेंगे, आज भी जाकर आएंगे और आपको भी लेकर चलेंगे, आप भी देखना, बहुत सुंदर लगता है। मतलब बस मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में सब ऐसे नहीं देखो, इधर कौन देख रहा है, उधर कौन देख रहा है, कौन किसी को जज कर रहा है, क्या करेगा, थोड़ी देर देखेगा वो भूल जाएगा। तो ठीक है, जाने दो। तो देखते हैं, शाम को हम जाएंगे तो फिर मैं आपको भी दिखा के लाऊंगी। देखिए, मतलब ये उबल गए हैं ऑलमोस्ट। मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट से हो गए हैं, मतलब। और मैंने इनको नहीं भिगोया था। देखो ये इसमें निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है, खोल के दिखा देती हूँ मैं। उबल गया। और बाकी थोड़ा सा अगर ऐसे भी रह गया, आपको लगता है, बाकी तो उबल गया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि रह गया है, तो फिर आप जब सब्ज़ी बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा ग्रेवी करके और उसको अच्छे से उबाल सकते हो। बाकी उबल गया है, ये देखें। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप जब भी छोले बनाएं और उसको भिगोना भूल जाएंगे, अगर जब भी आप बनाएं, जैसे रात को आपने भिगोना भूल गए और आपको सुबह बनाना हो, या फिर कोई सब्ज़ी ना भी हो, अगर आपको बनाना हो, तो आप जैसे जो जितने आपको छोले लेने हैं वो ले लीजिए। फिर उसको जब उबालने चढ़ाएंगे तो उसके अंदर मीठा सोडा डाल दीजिए, ऑलमोस्ट 1 आधी चम्मच से थोड़ा सा कम डाल दीजिएगा, जिससे वो इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब जैसे आपने रात को भिगो के रखे हैं वैसे से सॉफ्ट हो जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करना कि जैसे आपने लेने चाहिए, जितने भी छोले लिए हैं आपने, बहुत कोई बात नहीं, उसमें आपने जितना पानी डालना है उतना डालिए, ठीक है। मतलब जैसे उबलने को चढ़ाते हैं, बस उसमें सीटियाँ थोड़ी ज़्यादा आनी चाहिए। जैसे अगर आपका कुकर अच्छा है, अगर लॉन्ग सीटी आ रही है उसमें, तो जैसे ऑलमोस्ट लॉन्ग सीटी है तो 6 सीटी लगा दीजिए। और जैसे छोटी छोटी सीटी आती है कुछ, जैसे कुकर में कोई ऐसे छोटी छोटी सीटियाँ आती है, तो उस टाइम आप उस पर 10 सीटी लगा दीजिए, ठीक है। वो सीटी लगाने के बाद में उसको खोलना नहीं है जब तक उसकी गैस नहीं निकलती। फिर गैस निकल के बाद में उसको खोलेंगे तो वो उतने ही सॉफ्ट हो जाएंगे जितने आपने भिगो के होते हैं उतने।
तो आप एक बार उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मतलब आधी से छोटी चम्मच सिर्फ बेसिक बेकिंग पाउडर डालना है और थोड़ा सा नमक, जिसे अपन रेगुलर उबलने में डालते हैं वैसे। तो बस ये डालने से आपके छोले इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, ट्रस्ट में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। और जैसे अर्जेंट में अगर बनाते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। जैसे अपने पास नहीं है सब्ज़ी, या फिर हमको सुबह हम रात को बनाना भूल गए या भिगोना भूल गए हैं, तो मैं अगर जैसे भिगोना भूल जाती हूँ, जैसे मैं भूल गई हूँ, तो फिर मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और ये हो जाता है रेडी बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैं आटा लगा लेती हूँ पूड़ियों का और फिर सब्जी बनाऊंगी और खीर जब लेके आऊँगी तब बनाऊंगी, क्योंकि दूध रखा है लेकिन फिर वो यूज़ किया हुआ है उसमें से थोड़ा, तो फिर मैं बाद में अभी जाके ताज़ा दूध लगाऊंगी। यहाँ धुएं की वजह से मैंने एग्जॉस्ट फैन चला दिया था तो आवाज़ नहीं आ रही थी। एनीवेज फिर मैं दूध लेने गई थी, लेकिन इस टाइम दूध ख़त्म हो गया था, तो फिर उन्होंने बोला दूध नहीं है, तो फिर मैंने ये हलवा बनाया था सूजी का, जो कि यहाँ पे मैंडेटरी होता है। मैंने सोचा था मैं हलवा भी बनाऊंगी, साथ में खीर भी बनाऊंगी, लेकिन फिर हलवा ही बनाया मैंने, खीर नहीं बना पाई मैं क्योंकि दूध नहीं था, और जो घर पे दूध रखा था वो उसमें यूज़ किया हुआ था, तो इसीलिए मैंने उसको यूज़ नहीं करा था। फिर ये मैंने हलवा बनाया, उधर गर्म पानी चढ़ा दिया था, और यहाँ पे मैं पूजा के लिए ये हलवा बना रही थी। थोड़ा सा बना रही थी क्योंकि हम 2 लोग ही हैं। अब ये ब्राउन हो तक मैं सूजी सेक दे रही हूँ, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा इस टाइम पे 1 चम्मच मैं बेसन डालती हूँ ताकि उसकी स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है। आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में ये अच्छे से सेक गया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लाइट मतलब ऐसे ब्राउन कलर का हो गया था, ये देखें। फिर इसके अंदर ये गर्म पानी ऐड कर दिया, और ये एक बार के लिए हमको लगेगा, मैं ऐसे नहीं बोल रही किसी को नहीं आता, आता होगा, सभी को आता होगा सूजी का हलवा, लेकिन जो राजस्थान के बाहर से हैं या किसी को अगर नहीं है, किसी को नहीं कोई नहीं बनाता है, तो वो देख के ये बना सकते हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं। ये इसमें जल्दी से क्योंकि सूजी फूलती है तो फिर ये हो जाएगा एकदम से टाइट सा, ज़्यादा इतना पतला नहीं रहेगा। फिर इसके अंदर में चीनी ऐड कर दो, फिर इसके अंदर ये एक बार मिक्स करोगे तो वापस एक बार थोड़ा सा ये बिल्कुल पतला लिक्विड हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद में ये खुद ही सेट हो जाएगा। जैसे जैसे चाशनी थोड़ी टाइट होगी, पकेगी तब। तो एक साइड में मैंने ये हलवा बना दिया है, और उधर मैंने उबल गए थे ऑलरेडी, और ग्रेवी तो मैंने नहीं बनाई है क्योंकि इसमें प्याज जाते हैं, तो ग्रेवी नहीं बनाई मैंने। अदरवाइज़ आलू छोले की सब्ज़ी में ग्रेवी अच्छी बनती है। फिर ये देखिए, ये बना के मैंने साइड में रख दिया था। फिर पूड़ियाँ निकाली, भोग जितनी अभी निकाल ली थी, फिर बाकी खाएंगे तो बाद में निकाल लेंगे। तो मैंने 2 गाय की और बाकी यहाँ की पूजा के लिए निकाली। फिर ये आलू छोले की सब्ज़ी बना दी थी, तो इसकी मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे पगलिया बनाए थे। कुछ लोग पगलिया बोलते हैं, कुछ लोग पैर बोलते हैं, जो भी आप बोले, हमारे राजस्थान में इनको पगलिया बोलते हैं। तो एक बार आप ऐसे भी बना सकते हैं कि मुट्ठी बंद करके बना दो, फिर इनको अच्छे से सेट कर दो, और फिंगर्स आप ऊपर से खुद फिंगर से बना दो। और ऐसे अगर जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने कैसे बनाए, तो मैं वो बता रही हूँ। और अगर आप और अलग तरीके से बनाना चाहते हैं, तो जैसे 8 बनाते हैं अपन, तो वैसे 8 बनाओ, और नीचे वाला पार्ट थोड़ा छोटा रख दो, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा बड़ा कर दो, तो उससे पैर की शेप आ जाएगी। ये देखें ऐसे, और फिर फिंगर्स बना दो, तो बहुत इजीली बन जाएगा। आप बना के देखिएगा। और मैंने ये आलता से बनाया है क्योंकि यहाँ पे आलता ज़्यादा चलता है। रोली की मैं बनाती, लेकिन वो 2 मिनट में उतर जाते हैं, ये बहुत दिन तक टिके रहते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे ये पगलिया बनाए थे, और साइड में 2 ऐसे फ्लावर्स बनाए थे। कुछ लोग उनको छाबड़ी भी बोलते हैं, लेकिन मैंने ऐसे फ्लावर्स बनाए थे, ये देखें यहाँ पे। और तैयार हो गई थी मैं, क्योंकि आपके बना आ गए थे तब। उसके लिए पहले तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, फिर मैं सोचा मैं पूजा के लिए कोरा सूट पहन लेती हूँ, जिसको अभी तक धोया नहीं है। तो फिर हम दोनों ने साथ में पूजा करी।
शाम को डांडिया, मैं आपको सुबह बोल रही थी, तो हम शाम को डांडिया देखने गए थे यहाँ पे। और ये मैं ड्रेस पहन के गई थी, लेकिन जहाँ हम डांडिया देखने गए थे वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ था। तो उससे पहले ये एक दुर्गा पंडाल सजा हुआ था। जो बंगाली होते हैं वो दुर्गा पंडाल बहुत सुंदर सजाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर माता जी की फ़ोटोज़ वगैरह और ये मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई थी। और देखिए कितने सुंदर सुंदर झूमर वगैरह थे, बहुत ही सुंदर डेकोरेट हो रखा था। लेकिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत इतनी भीड़ थी कि मतलब मेरे जैसे तो जैसे धक्के के साथ आगे चले गए, धक्के के साथ ही वापस। সহজ প্রশ্ন মাপকাঠি ये यहाँ इनकी कल्चरल इवनिंग चल रही थी, जहाँ इनके डांस, गाने और बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए थे, लेकिन सब कुछ बंगाली में था और मुझे नहीं समझ में आया था। हम थोड़ी देर बस बैठ के देख कर आए थे। इतनी भीड़ थी, इतना रश था यहाँ पे, ये देखें मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। पर पंडाल बहुत सुंदर थे। ये माता जी के इन्होंने जो भी सजा रखे थे बहुत ही सुंदर सजा रखे थे। फिर हम आए थे गरबा खेल। ये यहाँ बहुत सारे लोग गरबा खेल रहे थे। इनमें से ये सारे जो मेरे साथ डांस कर रहे हैं वो राजस्थान के हैं। बस एक भाभी सा है वो वहाँ से है, बाकी सब राजस्थान से है। मतलब एक उत्तराखंड से है, बाकी सब राजस्थान से है। तो बहुत अच्छा, मतलब ठीक है, बहुत देर तक हमने इंजॉय किया, बहुत देर तक डांस किया। आता भले किसी को नहीं है, लेकिन ठीक है, सब अपने आप में इंजॉय करे थे। कोई जज करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई ये बोलने वाला नहीं है किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, इसने ऐसे नाचा, इसने वैसे नाचा। ठीक है, सब अपने आप में नाच रहे हैं, जिसको नहीं आ रहा है वो भी नाच रहे हैं, जिसको आ रहा है वो भी नाच रहे हैं। तो ये बहुत सब ने इंजॉय किया। ये यहाँ देखें, मैंने तो बहुत सारा डांस किया, मतलब इतना डांस किया था कि मेरे पैरों में छाले हो गए थे। क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे चप्पल पहनना अलाउ नहीं था, फिर यहाँ पे बहुत सारे कंकर भी थे और ऐसे कच्ची दूब होती है तो फिर उससे भी छिल जाते हैं। और अगर आप कंटिन्यू ऐसे जैसे यहाँ पे घर पे डांस होता है या फिर हम शादियों वगैरह में भी करते हैं, तो आप फ्लोर पे करते हैं और वहाँ पे कंटिन्यू 3-4 घंटे नहीं करते हैं, हम बीच बीच में ऐसे गैप ले लेते हैं। यहाँ पे 3-4 घंटे कंटिन्यू बस गाने चल रहे हैं, सब अपने आप में डांस कर रहे हैं। तो बस यही सारी चीज़ें। फिर ये एक फ़नी सा डांस जो अभी यहाँ पे वायरल हुआ था, मतलब ऐसे वीडियोज़ वगैरह में भी चल रहा था, लेकिन एक दिन मैंने देखा था पहले वाले दिन, तब हमने नहीं किया था। फिर दूसरे दिन थोड़ा सा देख देख के सीख के फिर हमने यहाँ पे डांस किया था। इनका ठीक है, जो फ़ेमस था, बहुत ही फ़नी सा डांस था बस, लेकिन थोड़ा सा हमने एंजॉय किया, सबने किया था यहाँ पे, सबने जो यहाँ पे थे सबके सब। बस आके बनाने नहीं किया था, वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो कोई नहीं, उनके हिस्से का मैं कर लेती हूँ। अब आप चाहे जज करें तो करें, क्योंकि तुम तो सारी जगह डांस करने लग जाती हो यार। ठीक है, एक लाइफ है, अगर आप इंजॉय कर लोगे तो थोड़ी देर क्या हो जाएगा। इसमें ऐसा तो है नहीं कि मैंने ऐसा कुछ डांस कर लिया कि मैंने सब कुछ अपनी मान मर्यादा ही छोड़ दी है। मैं अपनी कल्चरल जो ड्रेस है ट्रेडिशनल वो पहन के गई थी। मैंने बहुत लहजे से और मर्यादा में डांस किया है, तो प्लीज़ उस पर भी जज मत करने बैठना। और सभी यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे थे अपने आप में, मतलब किसी से ऐसे नहीं है कि तुमको कम आता है या मुझे ज़्यादा आता है, ऐसा कुछ नहीं, सबको आता था। बल्कि मुझे तो सिखा रहे थे, एक लेडी थे, उन्होंने बोला कि आप ऐसे कर लो, ये ऐसे आ जाएगा हमारा स्टेप, ये है। तो बस हमने थोड़ी देर नहीं, ऑलमोस्ट लास्ट डे था, तो 12 बजे तक हम रुके थे यहाँ पे। फिर ये देखें, ये इनका कोई एक स्टेप था, ये लोग कर रहे थे तो हम भी देख देख के कर रहे थे। मैं तो देख देख के ही करी थी, देखें मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। और एक भाभी सा है, वो जो राजस्थान की ड्रेस पहन रखे हैं, वो हमेशा से अहमदाबाद रहते थे तो उनको आता है। तो वो बोल रहे थे कि वो तो हमेशा आते हैं यहाँ पे। तो बस यही, एनीवेज़ आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए हमेशा। बाय बाय, टेक केयर।